आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। यूपी में मदारसे इस्लामिया के अच्छे दिन आए हूं या ना आए हूं, लेकिन बुरे दिन की आमद के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। अगर अगले चंद महीनों में यूपी के मदारसे इस्लामिया पर ताले लग जाएं या उन्हें बंद करने का सरकारी फरमान आ जाए तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी तैयारी शुरू हो चुकी है और इसमें कामयाबी की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जब वर्शिप एक्ट 1991 को तरमीम या खत्म किए बगैर बाबरी मस्जिद के अलावा कई तारीखी मसाजिद पर अदालत कार्रवाई का हुक्म दे सकती है, तो जब किसी एक्ट को ही चैलेंज करके आगे बढ़ने की कोशिश हो तो फिर कामयाबी की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। मदारिस इस्लामिया के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई में फिलहाल यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार किसी मदरसा को टारगेट करने के बजाय मजहबी तालीम देने वाले एक्ट 2004 को ही चैलेंज कर दिया गया है, जिसके बाद से यह खदशा बढ़ता चला जा रहा है कि बहुत जल्द यूपी में मदारिस इस्लामिया के खिलाफ बड़ा फैसला आ सकता है। फैसला क्या होगा और कब होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो मंजरनामा तैयार किया गया है, इसमें वाज़ेह तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मजहबी तालीम देने वाले एक्ट यानी 2004 का जो कानून है उसको चैलेंज कर दिया गया है और एक कदम आगे बढ़ते हुए अदालत ने भी मदारसे इस्लामिया से मुताल्लिक यूपी और मरकजी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। अंशुमान सिंह राठौर के जरिए दाखिल की गई अर्जी में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का हक तरमीम शुदा एक्ट 2012 के इल्तिजामात को भी चैलेंज दिया गया है। अदालत ने 29 जनवरी 2024 से इस मामले की समाअत भी शुरू कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मरकजी वजारत तालीम और मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है कि क्या रियासत में मजहबी तालीम की इजाज़त देने वाले आईनी एतबार से तालीमी बोर्ड हो सकते हैं। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के बेंच ने मदरसा बोर्ड और महकमा अक़लियती उमूर की हुकूमत को रियासती हुकूमत और दीगर मुतल्लिका महकमों के जरिए मदरसा की इंतजामिया के बारे में कुछ मौज़ूआत को उठाने वाली एक रिट पिटीशन की समाअत करते हुए मरकजी हुकूमत से सिर्फ ये सवाल नहीं पूछा, बल्कि उस पर उसके आईन से मुताल्लिक सवाल पूछ लिया है कि क्या ऐसा अख्तियार दिया जा सकता है। इस ज़िम्न में मदरसा बोर्ड और यूपी की हुकूमत ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। यूपी हुकूमत और मदरसा बोर्ड की जानिब से दाखिल किए गए हल्फनामा को रिकॉर्ड पर भी ले लिया गया है। इस पूरे मामले पर मदारिस के मुंतज़मीन में तशवीश की सूरत हाल है और वो काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। बेंच ने कहा कि उसे उम्मीद है कि मरकजी वजारत तालीम के साथ साथ मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर भी तहरीरी जवाब दाखिल करेगा और मरकजी हुकूमत के वकील सुधांशु चौहान 2 फरवरी को अदालत में उससे मुताल्लिक जवाब देंगे। अर्जी में यूपी के मजहबी तालीमी कानून पर सवाल उठाया गया है, साथ ही सरकारी फंड से मजहबी तालीम, मदरसा बोर्ड एक्ट और निसाब तालीम के तमाम पहलुओं पर सवाल उठाया गया है। इससे कबल मदरसा बोर्ड को रियासत की महकमा तालीम के बजाय अक़लियती महकमा के तहत चलाने की ज़रूरत पर भी मरकजी हुकूमत और यूपी हुकूमत से जवाब तलब किया गया था। साथ ही तालीमी इदारों की मैनेजमेंट यानी इंतज़ामिया में मुमकिना मनमानी और अदम शफ़ाफियत के इल्ज़ाम के मौजू पर भी तशवीश का इजहार करते हुए पूछा गया था कि क्या ऐसे फैसले मसावी मौक़े और सेकुलर इक़दार के उसूलों के खिलाफ हैं। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी दीवान साहब जमा खान ने मीडिया से कहा है कि समाअत के दौरान जिस तरह रोज नए नए सवालात कायम हो रहे हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। अब एक नया सवाल कायम हुआ है कि क्या मजहबी तालीम के लिए सूबाई हुकूमत के जरिए बनाया गया तालीमी बोर्ड आईनी हो सकता है, जबकि अदालत ने मदरसा बोर्ड के निसाब तालीम और किताबें मंगवाई हैं, जिन्हें देखने और समाअत मुकम्मल होने के बाद यह तय होना है कि मदरसे मजहबी तालीम देते हैं या असली तालीम के साथ कदीम ज़बानों की तालीम भी देते हैं। उन्होंने मजीद बताया है कि मदरसा बोर्ड 1916 में एजुकेशन कोड के तहत कायम हुआ
और इसी कोड के तहत मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं में कदीम ज़बानें अरबी, फारसी और संस्कृत की तालीम होती है। इनमें असली तकाज़ों के तहत अंग्रेज़ी, हिंदी, हिसाब, साइंस, समाजी उलूम, कंप्यूटर जैसे असली उलूम भी निसाब में शामिल हैं। दीवान साहब जमा खान का कहना है कि उन तमाम बातों को एसोसिएशन के वकला सबूतों के साथ अदालत के सामने पेश करेंगे। काबिल जिक्र है कि यूपी की मौजूदा योगी हुकूमत साल 2022 से ही इस्लामी तालीमी इदारों का सर्वे करा रही है और मदारिस को बैरून ममालिक से मिलने वाली रकम की जांच के लिए एक SIT की तश्कील भी कर चुकी है। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि पहले ही मदरसा बोर्ड के तरीक़ेकार और सिस्टम की तशवीश से मुताल्लिक ज़रूरी सवालों के मामले में मोहम्मद जावेद बनाम यूपी रियासत और दीगर को बेंच के सामने भेजा है। इस तरह के सवाल बड़ी तादाद में तलबा और उनकी तालीम के मेयार को मुतासिर करते हैं, खासतौर पर जब इसे आईन के आर्टिकल 21A के साथ पढ़ा जाए। अदालत ने इस मामले में मुताल्लिका फरीक यानी मदरसा बोर्ड, मरकजी हुकूमत और यूपी हुकूमत से 3 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। खबर है कि मदरसा बोर्ड ने अपना जवाब यानी हल्फनामा दाखिल कर दिया है। अलबत्ता मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ का इंतज़ार है और मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ से ही यह तय हो जाएगा कि यूपी में मदारिस पर ताले लगेंगे या बच्चों को तालीम देने का सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ और हमें दें इजाज़त। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।